नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक बार फिर आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। बातचीत शुरू करते हैं कमल अग्रवाल जी से। कमल अग्रवाल जी एक युवा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस अंचल में, और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल पूरे किए हैं अपनी कार्यकाल के। तो देखते हैं कि बातचीत करने में बातचीत करके क्या कुछ निकल पाता है कि औद्योगिक परिदृश्य में अगर हम देखें छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल के कार्यकाल को, तो क्या कुछ महसूस कर पाते हैं हमारे यहाँ के युवा उद्योगपति। कमल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें औद्योगिक नीतियों को लेकर और बाकी इससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। देखिए, अभी तो 1 साल ही हुआ है नया सरकार को बने, और चूँकि सरकार भी नया है और जो अभी एक नए मुख्यमंत्री हैं, चाहे मंत्री कहिए, सभी एक नए मतलब बीजेपी की सरकार पहले ही 15 साल यहाँ रही हुई है, लेकिन अभी सारे पोस्ट पे जिन्होंने नए चेहरों को ही बीजेपी ने इस बार मौका दिया है, तो उनके लिए भी ये पहली दफ़ा है कि वो इस पद को, इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। और उस हिसाब से कहा जाए तो 1 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, और बहुत ही अच्छा कार्य जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था, चाहे वो महदारी योजना वाली बात हो, चाहे 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, 100% इन सब योजनाओं में बीजेपी जो है और नई सरकार जो है खरा उतर रही है। और बाकी सारे काम तो आपको पता ही हैं। जी, औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देख पाते हैं, क्योंकि 1 साल में कम से कम वो रोड मैप तो दिखाई देता है, कुछ न कुछ तो नज़र आने लगता है कि भाई हाँ, इस तरीके से काम कर रही है सरकार। और इसको लेकर, क्योंकि अभी आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन हम बिजली के दामों में बात करें तो लगातार उसमें बढ़त हो रही है, 3% का दाम फिर बढ़ गया बिजली का। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ देखते हैं, कितना फ़र्क पड़ने वाला है औद्योगिक क्षेत्र में? देखिए, अभी 2025-30 5 साल के लिए एक नई उद्योग पॉलिसी भी अभी पिछले महीना ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रायपुर में लॉन्च किया था, और कल भी एक उसके ऊपर एक कार्यशाला रायपुर में गठित की गई थी, जिसमें मैं भी वहाँ पे था, अटेंड किया था। और नई सरकार उद्योगों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि जो आर्थिक विकास की गति है वो उद्योगों से आनी है, और नई सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है कि उद्योग यहाँ पे जो लगे हैं वो भी अच्छे से चलें। और नए उद्योगों को आकर्षित करने की दिशा में नई सरकार का हमने जो समझा है, कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि कोई नए इंडस्ट्रीज़ को वो लाना चाहते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क हो, चाहे सेना या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हों, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हो। नई सरकार बार बार ये बोल रही है कि लीक से हट करके कोई काम, जैसे लोहा और ये सब चीज़, तो यहाँ पावर प्लांट बहुत सारे हो चुके हैं, तो वो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई नया दिशा में आप लोग भी सोचें। फार्मास्यूटिकल हो गया, तो इस दिशा में वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को एक डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में देखा जाए, तो इस दिशा में वो हमको आने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। और बहुत सारी सब्सिडी और नई चीज़ें अभी उद्योग पॉलिसी में सरकार ने घोषणा की हुई है, और मैं पूरा उद्योग पॉलिसी अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, पढ़ रहा हूँ। और बहुत सारे नए चीज़ों को सरकार चाहती है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हो गई हैं, उससे हट करके छत्तीसगढ़ भी जो है केवल ना लोहे के रूप में जाना जाए, बल्कि एक फार्मास्यूटिकल हब के रूप में, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के रूप में, एक डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर के रूप में लोग छत्तीसगढ़ को याद रखें। जी, अगर हम बात करें सिंगल विंडो को लेकर, तो औद्योगिक नीति में हमेशा इस चीज़ की मांग रही है कि उद्योगपतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अलग अलग काउंटर्स पे जाके सारी चीज़ें करने का जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए दिक्कत जाती है। सिंगल विंडो को लेकर क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं? अभी नई उद्योग नीति में पूरा फोकस इसी चीज़ को लेकर के था। कल की कार्यशाला भी इसको लेकर के थी कि कैसा सिंगल विंडो फंक्शन करेगा। ऊपर लेवल में तो सारा चीज़ अभी सही हो रहा है, बट नीचे में जो हैबिट रहता है लोगों का काम करने का स्टाइल रहता है, उस चीज़ में थोड़ी दिक्कतें आती है, और उस चीज़ को भी सरकार बड़ी गंभीरता से देख रही है कि कैसे इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करें। जैसे अभी रजिस्ट्री में भी देखे होंगे, पंजीयन में सरकार ये चाहती है कि क्रेता विक्रेता आपस में ही पंजीयन करा लें, उसमें भी किसी मिडिल मैन का ज़रूरत ना हो। तो सरकार इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हो। उनकी नई पॉलिसी ये है कि आप घर बैठे रजिस्ट्री कर सकें। वैसे उद्योग नीति के लिए भी वो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, और सारे एनओसी और सारा फॉर्मेलिटीज़ आपको सिंगल विंडो हैंडेडली, आपको ना कहीं जाना पड़े और आपके सारे काम हो जाएँ। जी, अगर हम बात करें रायगढ़ पे अगर हम आते हैं, तो रायगढ़ में अभी क्या कुछ सिनेरियो है औद्योगिक परिदृश्य खास तौर पर, क्योंकि बहुत सारी बातें अक्सर आती हैं कि एक तरफ पर्यावरण संतुलन को लेकर भी काम करना है, एक तरफ CSR को लेकर भी काम करना है, और एक तरफ
प्लांट भी चलाना है। अभी किस तरीके से संतुलन के तहत काम चल रहा है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन हो तो? देखिए रायगढ़, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे हॉट सीट जो है रायगढ़ ही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगाव रायगढ़ से रहा हुआ है और हमारे जो लोकप्रिय विजनरी नेता ओपी चौधरी जी हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो भी यहाँ के छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री हैं। और आप देखेंगे कि हर दिन जब सुबह जब आप उठेंगे तो कोई एक नई योजना, नई घोषणा जो है रायगढ़ के लिए की जाती है। अभी नालंदा परिसर का उद्घाटन उनमें से एक है, और अभी लोहर सिंह में जो है एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटे छोटे सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आप देखेंगे बॉक्स क्रिकेट बन ही चुका है। ऐसे न जाने कितने कार्य। अभी मैं कल ही हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे ओपी चौधरी जी ने बताया कि रायगढ़ क्लब में नया स्विमिंग पूल का और ट्रैक का भी उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। तो बहुत द्रुत गति से रायगढ़ आगे बढ़ रहा है, और जैसे लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं तो बोलता हूँ कि हमारे लिए डबल इंजन का सरकार तो है ही, साथ में हमारे पायलट भी जो हैं इतने ओपी भैया के रूप में हमें जो मिले हैं, वो रायगढ़ के विकास को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम पिछले 1 साल में देख रहे हैं। इतना स्पीड से काम होना सोच से ही बाहर है सर। जी, ये तो हो गया उनके जो प्रयास हो रहे हैं, उनके जो विकास कार्य हो रहे हैं। आप लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेशन है, किस तरीके से बातचीत होती है, ख़ास तौर पर औद्योगिक विकास को लेकर? देखिए, हम लोगों दीपावली के बाद हमारी एक डेलीगेशन ओपी भैया से मिली थी उनके कार्यालय में जा कर के, और हमने अपने कुछ पॉइंट्स को उनके सामने रखा था। एक तो रिंग रोड की बात, कई बार रायगढ़ वासी भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि रिंग रोड एक रायगढ़ में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं जो उड़ीसा से आती हैं या जो रायपुर को कनेक्ट करती हैं, वो सारा का सारा शहर के अंदर से कहीं ना कहीं बाईपास होकर के कोतरा रोड से निमरापुर चौक होते हुए जाती हैं घरघोड़ा के रोड की तरफ। तो एक बहुत ज़्यादा जो अभी ज़रूरत है रायगढ़ में एक रिंग रोड की। आप देखेंगे वैसे रायगढ़ के आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो झारखंड मिलेगा, उड़ीसा है, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो रायपुर, नागपुर, महाराष्ट्र है, इधर आप देखेंगे तो आपका यूपी बॉर्डर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक रिंग रोड की आवश्यकता है हमें, ताकि जो हैवी गाड़ियाँ हैं, जो इंडस्ट्रियल गाड़ियाँ हैं, वो शहर को टच ना करते हुए बाहर से अगर निकल जाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रायगढ़ वासियों को पॉल्यूशन से भी और ये गाड़ियों की आवाजाही से मुक्ति मिल जाएगी, और इससे व्यापार जगत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और आप उस वर्कशॉप में शामिल होकर आए हैं जो रायपुर में किया गया था, तो बहुत कुछ हम उम्मीद करते हैं कि औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार काफ़ी गंभीर है, जैसा आपने बताया, लेकिन सारी चीज़ों का संतुलन बनाकर आगे इस तरीके से विकास हो तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि उसमें इंसान भी जुड़ा हुआ है जो यहाँ के स्थायी नागरिक हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है एक संतुलन के साथ काम होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर बात करने के लिए। तो ये थे कमल अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बहुत सारे विकास कार्य जो है कमल जी ने गिनाए हैं, और निश्चित तौर पर वो धरातल पर दिखाई भी देते हैं। कहीं न कहीं बीजारोपण हो गया है, और आने वाले साल 2 साल में उसका जो है हम एक अच्छा पौधा बनते हुए, एक अच्छा पेड़ बनते हुए हम देखेंगे। और बहुत कुछ आगे उम्मीदें हैं सरकार से। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।